हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का खूब स्वागत अभिनंदन और खैर मकदम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की गणित की जो एनसीईआरटी थी उसके बारे में। और कक्षा 10 की जो गणित की एनसीईआरटी है उसमें हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 को सोल्व कर लिया था और उदाहरण नंबर 1 के साथ में हमने प्रश्न नंबर 1 को भी सोल्व कर लिया था, क्योंकि वो उससे मिलता जुलता था, इसलिए हमने पहले सोल्व कर लिया उसको। और आज हम सोल्व करते हैं उदाहरण नंबर 2 को। तो आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिख दिया है और साइड में आप लोगों को ये बुक की जो कॉपी है ये भी दिख जाएगी, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी जो धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या को हम प्लस वाली संख्या, मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर सम संख्या है तो वो सम संख्या अपन कैसे लिखते हैं, 2n। यहाँ पर n कोई भी संख्या हो सकती है जिसका कि इसमें भाग जा रहा है, यानी कि ये 2 को डिवाइड कर रहा है। n की जगह आप कुछ भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक, इसको हम सॉल्व करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करना कैसे है। तो जैसे मैं आप लोगों के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने 250 लिख लिया, ठीक है। तो उसमें मैंने 2 से भाग देना है। अब 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे कि एक बार गया, यहाँ पे 0 आ गया, अगली बार से 5 उतारा तो ये कितनी बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार में। यहाँ पे आ जाएगा 4 और बचेगा 1, ऊपर से 0 उतारेंगे तो ये 10 बन जाएगा और फिर ये कंप्लीटली चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है वो कोई भी संख्या से भाग हो रहा है पूरा पूरा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 और n की जगह ये जो संख्या है उस संख्या को अपन n मान लेते हैं, यानी कि ये संख्या हमेशा चेंज होती रहेगी और ये संख्या भी यहाँ पर हमेशा चेंज होती रहेगी। आगे जैसे जैसे संख्या को हम बड़ी संख्या लेते जाएंगे वहां पर n का मान भी जो है वो बड़ा होता जाएगा। अगर छोटी संख्या लेंगे तो n का मान चेंज होता रहेगा, यानी कि हम उसको n मान लेते हैं। तो ये एक क्या है, ये एक सम संख्या है। तो अगर दूसरी तरफ हम देखें, यानी कि इससे ही अगली संख्या, आप संख्या कोई भी ले सकते हो, मैं आपको उदाहरण के लिए ये संख्या बता रहा हूं। तो अगर आप लोग यहाँ पर एक विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग बता दीजिए कौन सी संख्या लेनी है। मैं यहाँ पे एक संख्या ले लेता हूँ, 41 ले लेता हूँ मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली 41, ठीक है। तो मैं इसमें अब भाग देता हूँ 2 का। अब 2 का जब भाग दूंगा तो 2 में ये पूरा पूरा चला जाएगा एक बार में। तो 2 से यहाँ पे 4 आ जाएगा और ऊपर से क्या उतार लेंगे, 1 उतार लेंगे। तो यहाँ पर 1 जो है अब शेषफल की तरह कार्य कर रहा है। वैसे अगर आप यहाँ पर इसको पूरा तोड़ के लिखना चाहे तो बटा में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 जो है वो क्या शेषफल बच सकता है ना। इसी प्रकार से अगर आप कोई दूसरी संख्या ले लेते हो, यानी कि इसी संख्या से अगली संख्या ले लेते हैं, इसी संख्या से अगली संख्या, यानी कि यहाँ पे हमने 250 लिया था, अब 251 ले लेते हैं। तो इसमें अब हम 2 का भाग देते हैं तो एक बार में ये चला गया और आगे वाले में 5 नीचे उतार लिया, 2 का भाग दिया, कितना आया 4, ऊपर से क्या बचा, क्या यहाँ पे 1 बचा, ऊपर से अपने उतार लिया 1। कितनी बार में चला गया, ये चला गया 5 बार में और ये हो गया 10। तो यहाँ पे शेषफल बच गया 1, ठीक है। तो अपन इसको अब कैसे लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी जो संख्या थी वो 2 थी और 2 में किसी संख्या का भाग गया और बाद में एक संख्या जो है वो शेषफल बच गई, यानी कि एक शेषफल बच गया। तो ये एक क्या थी, विषम संख्या थी। अगर आप कोई भी संख्या लेते हो, आगे बढ़ाते जाते हो, आगे कोई भी संख्या अगर लेते हो तो विषम संख्या जो होगी वो हमेशा 2n प्लस 1 होगी और जो सम संख्या होगी वो हमेशा 2n होगी, ठीक है। इसमें शेषफल नहीं बचेगा, सम संख्या में शेषफल नहीं बचेगा क्योंकि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो अब हमें यहाँ पर n की जगह हम कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, यानी कि q ले लेते हैं, 2q ले लेते हैं और 2q प्लस 1 ले लेते हैं। ये लेके अपन इसको सोल्व करते हैं और ये दर्शाते हैं कि ये एक ये एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको सोल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय थी उसी से हमें अब इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, यानी कि कोई भी एक पूर्णांक है जिसको कि अपन ने a मान लिया। और अब हमें इसमें भाग किसका देना है, 2 का देना है। तो भाजक क्या आएगा, तो 2 भाजक है यहाँ पे, तो 2 यानी कि जिस संख्या से हम भाग देने वाले हैं वो है 2, यानी 2
भाजक हैं। अब दो अगर भाजक हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर जो है वो भाज्य है, तो भाज्य किसको मान लेते हैं, यहाँ पर अपन ए को मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें क्या कहती हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें ये कहती हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है और वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। तो यूक्लिड विभाजन वाली जो प्रमेय है वो हमें कहती हैं कि अगर किसी भी संख्या से हम किसी को भाग देते हैं, यानी कि अपन ए में किसी दो का भाग देते हैं, यानी यहाँ पे तो हमें दो बताई जा रही है ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पे हम a में भाग दे रहे हैं, यानी कि अपन a को कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, और जो संख्या हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, वो दो है, यानी कि भाज्य क्या है, यहाँ पे दो है। तो कोई भी संख्या निकल के आएगी, यानी कि यहाँ पे भाग देने के बाद में कुछ ना कुछ भागफल तो आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे q आ गया और कुछ ना कुछ शेषफल भी आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a जो होता है वो 2q और यहां से शेषफल हमेशा क्या बचेगा, यानी कि हमेशा जो भाग देने वाली संख्या है उससे हमेशा छोटा होगा या फिर जीरो होगा। तो यूक्लिड ने कहा था कि 2q प्लस आर होगा, आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आर जीरो से हमेशा बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि -1 लिख दें आप, वहां पे -1 नहीं लिखना होता है, यानी कि जीरो से हमेशा बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, यानी कि वो जीरो हो सकता है लेकिन जीरो से कभी छोटा नहीं होगा, ठीक है। और इस वाली संख्या से, यहाँ पे जो भी संख्या, यहाँ पे मैंने 2 लिख रखी है, इस वाली संख्या से हमेशा जो r है वो हमेशा छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एक तो ये दे रखा था और एक दे रखा था कि ये जो हो r जो होता है वो हमेशा बराबर या फिर छोटा होता है, किससे, बराबर या फिर छोटा होता है r, ये ऐसे लिख लीजिए, 0 से हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है r, या फिर यहाँ पर किससे बड़ा होगा, बड़ा होगा r किससे, 2 से, क्योंकि 2 का भाग ही दे रहे हैं अपन अब, तो 2 से बड़ा होगा, ठीक है। ये बात यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमें दिखाई गई थी। तो यहाँ पे अगर हम a के संभावित मान की बात करें तो a के संभावित मान, यानी कि a के क्या क्या वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ सकती हैं, तो वो आप खुद ही कर सकते हैं और वीडियो पॉज करके बताइएगा कि a के जो मान हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो a के संभावित मानों की अगर हम बात करें तो वो आ सकते हैं, जैसे a आ गया, तो a में या तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, और अगर शेषफल 0 नहीं बचेगा तो यहाँ पे शेषफल बचने के चांस क्या है, 1 बच सकता है, इससे कम तो नहीं बचेगा ना, माइनस में जाएगा नहीं, क्योंकि 1 अब जो है यहाँ पर 2 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 2 तो अगर बचाए तो यहाँ पर एक बार भाग और चला जाएगा, और 0 से कम अपन बचा नहीं सकते, और 0 बच सकता है, 1 लिख दिया, 0 बच सकता है, और 1 बच सकता है। ये दो मान हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, किसके, जो रिमाइंडर है यानी कि r है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, ये बात हमने प्रूव करनी थी और ये बात हमने प्रूव कर भी दी, क्योंकि हमने प्रूव करना क्या था कि एक तो 2q क्या होना चाहिए, यानी ये रहा 2q, और क्या होना चाहिए, 2q प्लस 1 का होना चाहिए, ये बना 2q1, और ये जो है 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 2 से पूरे पूरा भाग जाने वाली संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, और 2 से पूरा पूरा भाग जाने के बाद में अगर 1 बच जाता है तो वो संख्या विषम संख्या होती है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि यहाँ 2q प्लस 0 एक विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और दूसरे वाला तथा 2q प्लस 1 एक, अच्छा सॉरी यहाँ पे विषम नहीं, ये सम है, सम धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही तो सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो उदाहरण नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया, और उदाहरण नंबर 2 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।